ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन्मैष्टवाञ्छं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण दासी विशाखावितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन गीता क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के बहुत महत्वपूर्ण थे 7वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है, चलिए मेरे दिख रहा पीछे है। बोलिए। न नाम नहीं, नहीं, माम 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 मेरी, 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 दुष्कृतिनः दुष्कृतिनः दुष्ट, 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 मूढ़ा मूढ़ा, मूढ़ा, मूर्ख, 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 प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते प्रपंच, शरण ग्रहण करते हैं। शरण शरण ग्रहण करते ग्रहण हैं। करते हैं। नर आधमा न आत्मा मनुष्यों में अधम, मनुष्यों में अधम, माया माया के द्वारा माया के द्वारा अपहृता के द्वारा अपहृत चुराई गई। ज्ञान ज्ञान, ज्ञान वाले ज्ञान ज्ञान वाले आसुरम आसुरम आसुरी आसुरी भावम भावम आसुरी प्रकृति या स्वभाव को प्रकृति या स्वभाव को आश्रिता आश्रित स्वीकार किए हुए। स्वीकार किए हुए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रीतम ज्ञानाम आसुरीम भावमाश्रिता। भगवान बोल रहे हैं जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यह बता रहे हैं कि 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वो कौन कौन है? पहला है जो निपट मूर्ख है, दूसरा है जो मनुष्यों में अधम है, तीसरा है जो ज्ञान जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और चौथा है जो आशी नास्तिक व्यक्ति। तो 4 लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रकृति के कठोर नियमों से बंधा हुआ है, और इसका एक ही उपाय है भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो ही वो व्यक्ति, यहाँ बताया गया है कि प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है तो फिर विद्वान
दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरण शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो विद्वान दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, नेता जो है, वो लोग क्यों नहीं भगवान की शरण ग्रहण करते। बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपना लेते। शिल प्रभुपाद जी बताए इतना सरल है कि भगवान की भक्ति जो है, कोई भी कर सकता है, घर पे भी रह के भगवान की भक्ति कर सकता है। तो बड़े बड़े नेता, दार्शनिक, व्यापारी, शासक आसान सा कार्य नहीं कर पाते। तो इसका उत्तर शिल प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगढ़, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। तो जितना ये नाम बताया गया है सब भगवान के भक्त हैं, 12 महाजन हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि करता है, हाँ, वो भी सृष्टि करता है, वो भी भगवान का भजन करते हैं। शिव जी भी भगवान का भजन करते हैं। तो हम देखते हैं बड़े बड़े जो हमारे देवता देवी हैं, श्रील व्यास देव श्रीमद् भागवतम की जिन्होंने रचना किया, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, हमारा इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मोहन में जो है, भगवान ब्रह्मा से नारद, व्यास देव, इसे गुरु परंपरा है। एवं गुरु परंपरा प्राप्त इमम राज ऋषि विदु, इसे गुरु परंपरा में। तो माधवाचार्य ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से है, हमारा जो संप्रदाय है उसमें चैतन्य महाप्रभु है। आप लोग मंदिर इस्कॉन टेम्पल आते हैं तो देखते हैं कि दोनों हाथ ऊपर किए हुए चैतन्य महाप्रभु हैं। कौन है वो? कृष्ण स्वरूप है। और चैतन्य महाप्रभु है। कौन है? कृष्ण, कृष्ण स्वरूप, भगवान स्वयं कृष्ण है। स्वरूप। और लिखा है नित्यानंद प्रभु, वो कौन है? भगवान बलराम जी। बलराम भगवान है। हाँ, बलराम स्वरूप है। तो हम देखते हैं कि ये सब लोग भी भगवान के चरणों की शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। तो हम देखते हैं संसार में हम सभी योजना बनाते हैं ना। अभी एक सोचिए, एक कोई बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए, तो हम देखते हैं कि जब तक उसका कार्य बिल्डिंग पूरा बन नहीं जाता है तब तक उसमें उसको दिन रात मेहनत करना पड़ता है उसको तैयार करने के लिए। अगर बीच में काम छूट गया तो वो जटिल बन जाता है, हाँ, जब तक काम पूरा ना हो। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। इस जन्म में अगर हमने जहाँ से भक्ति किया है, जितना हमने भगवान का नाम लिया, जितना हमने भगवान के कथाओं का श्रवण किया, तो ये जो भक्ति है ये हमारे साथ हर जन्म में रहती है। फिर हम अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए बताया गया भक्ति है ये क्या है, हमारी पर्सनल है, हमारा है ना। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, अब अगर अवैध होता है तो सरकार उसको गिरा देती है। हाँ, हम देखते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि जो भौतिक शक्ति है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है।
हाँ, मया लक्षण प्रकृति सुईते सचाचरम भगवान बोलते हैं। हम चाहे कितना भी योजना बना ले, हाँ, लेकिन अगर वो यो जो भगवान को प्रसन्नता नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, माया उसे ध्वस्त कर देगी। इसीलिए यहाँ बताया गया है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। तो दुष्कृतिनः का अर्थ होता है दुष्ट। हाँ, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, भगवान की योजना को नहीं मानता, वो दुष्ट व्यक्ति है। कृति का अर्थ है पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि का प्रयास उल्टी दिशा की ओर होता है। इस सृष्टि में हम देखते हैं, जब से भगवान की सृष्टि हुई है तभी से सुर और असुर, सुर यानी होता है देवता और असुर यानी होते हैं, हाँ यहाँ बताया। राक्षस। हाँ, तो दुष्कृति, हाँ, नास्तिक जो भगवान के, देखिए, जो देवता होते हैं वो क्या है, भगवान के जो शास्त्र है, भगवान के जो क्रियाकलाप है, सब मानते हैं देवता लोग, है ना। लेकिन जो दुष्कृति होते हैं, हाँ, वो शास्त्रों की अवहेलना करेंगे, भगवान के वचन को नहीं मानेंगे, हाँ, उसकी बुद्धि का प्रयास उल्टी दिशा की ओर होता है। हम देखते हैं देवासुर संग्राम जो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें देवता और असुर दोनों थे, है कि नहीं। दोनों ने ही मिल करके मंथन किया था, है ना। लेकिन भगवान की योजना जो थी, हाँ, वो देवताओं के लिए भी, हाँ, हमेशा भगवान अपने भक्तों की ही सेवा में रहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ बताया गया है कि इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित है कि उसकी बुद्धि का प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निरीक्षण में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे श्री गुरुपाद जी बता रहे हैं कि हम इस संसार में रह रहे हैं, तो स्पष्ट हमें समझना चाहिए कि जो भौतिक शक्ति है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप चला, नहीं, इसके पीछे कोई है। अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है, अब इसको कुछ पहला दिन है, तो पहले पिताजी क्या करते हैं, उसे बैठाते हैं, फिर पीछे से पकड़े रहते हैं, बोलते हैं बेटा साइकिल चला। फिर चलाना सीखता है, फिर उसको 5-6 दिन बाद चलाते हैं, चलाता रहता है, फिर बोलते हैं चलाते रहो चलाते रहो, फिर पीछे से छोड़ देते हैं अचानक, है ना। अभी क्या हुआ, बेटा वो पीछे मुड़ के नहीं तो साइकिल चलाना सीख गया अभी। लेकिन हमें देखना है कि जो प्रकृति है, हाँ, वो हमें हेल्प करती है, जैसे सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। और देखते हैं कि जो भी हवा पानी जो भी कहाँ से मिल रहा है हमें, इसके पीछे कौन दे रहा है, किसके नेतृत्व में सब कुछ आ रहा है। यहाँ बताया गया जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। अभी हम जहाँ जाते हैं तो हमें छाया, जैसे धूप निकलता है चलते हैं, छाया भी साथ साथ चलती है हमारा, उसी प्रकार से शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। और नास्तिक अपने अनिश्चरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। बताया गया है कि जो नास्तिक होते हैं वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं क्या, कि जितना दिन है बस अपने आप सब कुछ हो रहा है, खाओ पियो मजा करो, हाँ, ऐसा कौन जानता आगे क्या होने वाला है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या सोचता है, मैं आदि प्रकृति सुविधा सचराचरम, हाँ, भगवान बोलते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, हाँ। तो देखता है कि परमेश्वर की योजना को जान सकता है वो भक्त। मोह तथा रजो तथा एवं तमो गुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक शासक प्रशिक्षक होते हुए
हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं जिसका वर्णन नीचे दिया है। तो अभी तक यहाँ पे हमें समझना चाहिए, हम बोलते हैं ना अंडरवर्ल्ड डांस, तो सबसे इस पृथ्वी पे सबसे जो बताया गया है यहाँ पे दुष्कृति, यहाँ हिरण्यकशिपु का नाम लिया जा रहा है। इतना कोई कठोर तपस्या आज तक नहीं किया इस पृथ्वी पे। हिरण्यकशिपु जितना कठोर तपस्या किया है इस पृथ्वी पर, आज तक कोई उतना कठोर तपस्या नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो देखिए एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के तपस्या किया था उसने, और पूरे शरीर जितने शरीर है उसको सब कीड़े मकोड़े खा गए थे उसके शरीर को। और इसका जो आत्मा है वो बोन मेरो, उसका जो कमर का रीढ़ का हड्डी है, केवल वही वही उसी में जा करके उसका आत्मा है एकदम। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, अपने जल छिड़कते हैं, तो कहते पूरा शरीर उसका पुनः आता है। हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है अपने बुद्धि से इतने सारे वरदान मांगा। पहले बोला कि मेरे को अमरता का वरदान दीजिए, हिरण्यकशिपु बोल रहा है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे अमर होने का वरदान दूं। फिर हिरण्यकशिपु क्या बोलता है, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात से, जितना सारा बुद्धि है सब बुद्धि हिरण्यकशिपु ने लगा दिया, है ना। और क्या सोचा, मैं तो अमर हो गया। तो भगवान भी देखते हैं सारी योजनाएं जो है उसकी ध्वस्त कर दी। कैसे? न भगवान ने उसे दिन दिन में मारा, न रात में मारा, संध्या के समय मारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मारा, अपने नाखून से मारा, ना मनुष्य होते हुए मारा, हाँ। ना पशु से बोला था ना मनुष्य से, तो आधा मनुष्य का आधा पशु का शरीर लगाया भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के। भगवान नरसिंह देव का अवतार अवतार लिया भगवान ने। तो हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का रावण जैसी जितनी भी योजना हम बना ले, सब हमारी योजना क्या होगी, ध्वस्त हो जाएंगे। तो चार प्रकार के जो दुष्ट होते हैं, कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, यहाँ बताया गया है। पहला बताया गया मूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, हाँ, गधा, ऐसे बताया गया है। यहाँ आगे आएगा, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख हैं, मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का वे लाभ। अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को अर्पित करना नहीं चाहते। तो यहाँ बताया गया है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है स्वयं उसका लाभ उठाना चाहता है, उसे भगवान को अर्पित नहीं करना चाहता है। यही उसके कष्ट का कारण है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसे हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कमा रहे हैं और केवल अपने एंजॉय के लिए नहीं, उसमें से कुछ या भगवान के लिए होना चाहिए। हाँ, तो बताया गया है वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। तो बताया गया है यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो गधा होता है, हाँ, कम सोता है, कितने कुछ घंटे ही सोता है। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि घास तो उसे कहीं भी मिल जाएगा, हाँ, कहीं भी घास खा सकता है, फिर भी क्या है, अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता है। और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है। तो हम देखते हैं जब गधा बोलता है तो लोग, जब बोलता है तो लोग उसे मारते भी हैं, पीटते भी हैं। तो इस संसार में बताया गया है ऐसी दशा किसी सकाम कर्मियों की है। सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कर्म यज्ञ के लिए है, इसीलिए जीवन में लोगों को कष्ट हो रहा है।
हाँ, हम जानते ही नहीं इस संसार में। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति यही काम कर रहा है। हाँ, अपने कर्म को भगवान को अर्पित करना ही नहीं चाहता, केवल उसे भोग करना चाहता है। इसी यही उसका रोग का कारण है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। तो हम जाते हैं कीर्तन करने के लिए, गीता बांटने के लिए, तो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं गीता नहीं पढ़ सकता, भगवान का नाम नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है। अगर आत्मा है तो भी ये गाड़ी चल रही है। अगर आत्मा के कल्याण के लिए आप नहीं सुनेंगे तो शरीर तो हमेशा मृत है। ये शरीर हमेशा मृत है। हमें सोचना चाहिए इसमें आत्मा है तो ये गाड़ी चल रही है। इसलिए हमें अमरता के विषय में सुनना है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं आत्मा के कल्याण के लिए हमें सुनना ही चाहिए। वो है भगवान कथाओं का श्रवण करना जो अभी हम सुन रहे हैं। तो ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम नहीं का पसंद। एक अंश का उपभोग कर सके। तो स्पष्ट बताया गया है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति अपने श्रम का, बताया गया है कि फल जो है एक अंश का ही उपयोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमाशय में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। तो ये उदाहरण आज के समय में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि अभी पहले के लोग दिन में काम करते थे, रात को सोते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि डे और नाइट दोनों ड्यूटी चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि गधे का उदाहरण दे रहे हैं। कभी कभी मनुष्य क्या करता है, रात रात को भी नहीं सो पाता है। खाना खा लेता है, और उसको अमाशय में वर्ण हो जाए, अपच हो जाता है, क्योंकि नाइट बनाया गया सोने के लिए। अब रात को जगेंगे तो क्या होगा, हाँ, बीमारी होगी। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अपच हो जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है व्यक्ति की। तो ये है आज की मूर्खता सभ्यता, है ना, जो समझ नहीं पाते लोग। तो बताया गया है अमाशय में वर्ण हो जाए, अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहरनिश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। बताया गया है कि लोग क्या है, न्यूज देखते रहते दिन भर, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए वही भागवत कथा नहीं सुनते, भगवान कथा नहीं सुनते। तो हमें समझना चाहिए। यहाँ से प्रभुपाद जी देते हैं कि शुकर का दे रहे हैं, उसको देंगे रुचि चुनी, हलवा पूड़ी तो नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि शरीर मिला है पशु का। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ खा लिया पी लिया, नहीं। हमें भगवान को अर्पित करके प्रत्येक वस्तु ग्रहण करना चाहिए, और इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करने से, नहीं स्वयं के इंद्रिय को तुष्ट करना चाहिए। और आत्मा के कल्याण के लिए भगवान कथा को रोज हमें श्रवण करना चाहिए, तभी हम इसका लाभ शरीर का उठा सकते हैं, मनुष्य जीवन का। ये तो हमारा जो क्या है, कान जो है इस सांप के बिल के समान बताया गया भागवतम में। ये कान बनाया गया किस लिए, भगवान कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन लगा कहीं और है, इसीलिए जीवन में कष्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कान को रोज हमें भगवान का नाम दें। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। रोज हमें कानों से भगवान का नाम सुनना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, इसीलिए हमें बताया गया है। अब दूसरा बताया गया है, दूसरे प्रकार का मूर्ख कौन है, दूसरे प्रकार का दुष्कृति यानी नराधम, अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। तो दुष्कृति यानी नराधम व्यक्ति, अधम व्यक्ति है। नर का अर्थ है मनुष्य,
और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हाँ, मनुष्य को बताया गया है कि यहाँ बताया गया है कि धर्म ईश्वर भी नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन है परम सत्य को जानना। तो मनुष्य जन्म मिला है भगवान को जानने के लिए। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो हमें भगवान कृष्ण का जानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा हमें। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस शुभ अवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। तो ये बताता है कि मनुष्य जीवन मिला है केवल और केवल भगवान को जानने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम भगवान को भूल गए। और ये कृष्ण भावनामृत हमें एक मौका दे रहा है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान को जाने। जो इस शिव अवसर को हाथ से जाने तो वही नराधम है। और मालूम चल गया भगवत सामने है, भगवान का मंदिर है, नाम जप है, भागवत कथा है, श्रवण है, तो अगर इतना होते हुए भी अगर हम भगवान को जानने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो बताया गया हम नराधम हैं। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर से के साथ सदा से संबंधित रहता है। तो बताया गया यहाँ पे इस संसार में जितने भी जीव हैं, हाँ, हम देखते हैं माता के गर्भ में हम थे तो 9 महीने उल्टे लटके थे। हाँ, माता गर्म चाय पीती थी, तीखा खाती थी, तो हमें जलन होता था अंदर। हाँ, हम सब भूल गए वो दिन। लेकिन जैसे ही भागवत पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भक्तों के मुंह से सुनते हैं, तो मालूम चलता था कि नरक एक प्रकार का है ना। उल्टे लटके रहो 9 महीने काल कोठरी में, है ना, और माता गर्म चाय पिए तो स्किन जलेगा, कष्ट होगा। तो कितनी सारी हमें यातना वहां भी मिल रही है। सब हम भगवान से वहां प्रार्थना करते, हे भगवान, मुझे नरक के द्वार से निकालिए, मैं बाहर आके आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर आता है, सब कुछ भूल जाता है। यहाँ बताए क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा संबंधित रहता है, किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। इस संसार में हम देखते हैं कि जैसे ही बालक जन्म लेता है, लोग थाली पीटते हैं और आनंद मनाते हैं। लेकिन व्यक्ति, बच्चा रोता है, हाँ, सगे संबंधी हंसते हैं, बच्चा रोता है, मैं कहाँ आ गया जन्म मृत्यु के चक्र में। तो ये है माया के वशीभूत होकर व्यक्ति फंस जाता है माया के चक्कर में, है ना। इसीलिए यहाँ बताया गया संसार में कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है जानना कि हम सब प्रकृति कठोर नियमों में बंधे हुए हैं। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें भावना को जागृत करे। माता जी माइक ऑफ करिए, आपका आवाज आ रहा है, पढ़ते समय डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनमें सुप्त दिव्य भावना को जागृत करे। तो जो भी पिता बने हैं, उसको कर्तव्य है कि बालक को सही ज्ञान दे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने के लिए प्रयास करे बच्चे को, तभी वो पिता बनने लायक है। अगर बच्चे को आप कृष्ण भावनामृत नहीं बनाएंगे आप, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाना वो कर्तव्य है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनसे सुप्त दिव्य भावना को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10
शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता, और फलस्वरूप 99.9 जनसंख्या नराधम है। अब देखिए गीता यहाँ बता रही है कि 100% में से 99.9 लोग नराधम है। हम सब भी नराधम हैं, हाँ, क्योंकि हम भगवान को जानना ही नहीं चाहते, नियम पालन ही नहीं कर पाते। 10 शुद्धि संस्कार होता है, कोई याद कर नहीं कराता है बच्चों का। सब अपने अपने बच्चे को, हाँ, ऐसे ही इसीलिए बच्चे बात भी नहीं सुनते, क्योंकि माता जब गर्भ में माता गर्भ में जब बच्चा होता है वो टीवी सीरियल देखती है, वही संस्कार उस बच्चे को जाता है। न कि कृष्णा बुक भागवतम नहीं पढ़ते हैं, भगवान कथा नहीं सुनते हैं, हाँ, गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करते। तो यही बच्चे को क्या करता है, सुसंस्कृत संस्कार नहीं मिलेगा तो आगे चल क्या होता है, कठिनाई होता है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसम्मत शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। तो आजकल हम देखते हैं स्कूलों कॉलेज में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो आत्मा के बारे में ज्ञान दे, कोई सा विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो मंदिर बनाए हैं आत्मा का विद्यालय है। यहाँ पे आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान दिया जाता है। शरीर तो हमारा है, विकार में कर्म करना है, लेकिन आत्मा जो है वो शरीर में बंधा हुआ है, वो जन्म मृत्यु चक्र कैसे बाहर निकले उसकी शिक्षा यहाँ मिलती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर वही आत्मा है, कुत्ता के अंदर भी वही आत्मा है, गाय के अंदर भी वही आत्मा है, हाथी के अंदर भी वही है, चंडाल के अंदर भी वही है। इसीलिए जो गीता का जो विद्वान पुरुष होता है वो देखता है समान दृष्टि से, यानी भगवान सबके रूप, हृदय में परमात्मा रूप में है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने दो भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्ति की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं और नित्यानंद प्रभु एक कलयुग में आकर के उनका अस्त्र यही है भगवान के नाम। भगवान के नाम के द्वारा ही सभी जीवों का हृदय परिवर्तन करने। तो हम सब असुरी हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है क्या है, वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, 6 अनर्थ है अंदर, है ना। तो भगवान का नाम लेते हैं तब ये अनर्थ करता है। इसीलिए भगवान आए तो इसमें शस्त्र नहीं उठाए, शास्त्र यानी चैतन्य चैतामृत भागवतम ये हमें दिया और नाम दिया, नाम के द्वारा हृदय परिवर्तन कर दिया। नहीं तो अगर अगर कलयुग में देखते हैं सबका वध करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नियम पालन नहीं कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्कृति की कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। देखिए स्वयं भगवान कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं और भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि लोग भगवान कथाओं को सुने। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो सबके पास है, मोबाइल देखना कम करिए, टीवी देखना कम करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ये सब बंद करिए थोड़ा देर, फिर देखिए भगवान के कथा सुनिए थोड़ा, उसी से लाभ ही लाभ है। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है। देखिए केवल भगवान कथा सुनने से व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, सोचिए। तो हमें समझना जो सुनना है, कान मिला है तो काम करते करते भगवान का नाम ले, भगवान कथा सुने, इसी से एक कलयुग में उद्धार होगा। किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। अब देखिए भगवान ने कितना सारा हमें ज्ञान देने के लिए भागवत गीता, भागवतम, भक्तों का कितने सारे चीज हैं, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। इसीलिए हमें क्या क्या होता है, कष्ट होता है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रति कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। तीसरा बताया गया है कौन है, दुष्कृति। दुष्कृति का अर्थ क्या होता है?
दुष्कृति तीसरी श्रेणी का यानी माया अपृत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की है कि जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो हम देखते हैं तीसरे तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसको बोलता है दुष्कृति। यानी अभी देखिए आज का जो वैज्ञानिक है, कितने सारे परमाणु बम बनाए, लेकिन क्या परमाणु बम से किसी की रक्षा होने वाली है? केवल केवल विनाश होगा। किसी का जीवन दान मिलेगा? क्या कोई मर गया तो कुछ जिला सकता है क्या? नहीं जिला सकते। तो हमें देखते हैं कि माया उन्हें भ्रांत कर देती है। हाँ, बुद्धिमान है, ठीक है, परमाणु बम बनाया, लेकिन उसका उपयोग देखना है कि जीवन रक्षा के लिए है, किस लिए है। इसलिए बताया गया है दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रबदन्ते माया में तदन्ते। जब तक हम भगवान के शरणागति नहीं होंगे तब तक हमें माया छोड़ेगी नहीं। हाँ, इस समय माया प्रत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल बात में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्मता परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा का उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया प्रतिज्ञाना भगवान को उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। तो हम देखते हैं कि हमारा कोई निकटतम कोई संबंध है आत्मा का, तो उसका संबंध है परमात्मा से। क्योंकि जीव चाहे किसी भी योनि में चला जाए, चाहे कीड़े मकोड़े, हाँ, कहीं भी चला जाए छोटा छोटा, लेकिन भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। चाहे कोई भी शरीर में, इससे हमारा सुहृद मित्र कौन हो सकता है? आज हमारे अनेक मित्र हैं, लेकिन क्या मृत्यु के समय हमारी रक्षा कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए यम यम महावेश्वरम भावम तत् कलेवरम तम तमैवेति। हाँ, तम तमैवेति उनते सदा तद्भाव भाविता। जिस प्रकार बताया गया है कि मरते समय जो जो हमारा स्मरण होगा उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा। इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं कि लास्ट में भगवान का नाम निकल जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं ताकि भगवान का लास्ट में नाम निकले। नाम निकले तो क्या होगा? हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पर से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोने का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्यार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों के इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। चौथा बताया गया दुष्ट व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं आता, वो कौन है? दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है आसुरी भावनासिकता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। हाँ, यही बोलते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान ऐसे लोग कौन नास्तिक होते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। अरे तुम्हारे पिताजी का रूप है, तुम्हारे दादाजी का रूप है, उनके दादाजी का रूप था, तो क्या मैं बोलूँ कि तुम्हारे दादाजी का रूप नहीं था? हाँ, निराकार थे। तब नास्तिक क्या बोलेगा? तुम पैदा कैसे हुए, तुमको पैदा कौन किया? तो नास्तिक लोग इसे खुलेआम बोलते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है। वो कौन है? नास्तिक होता है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के निर्विशेष रूप में अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के देशवश द्वेष करता है, भगवान से द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में कभी शरणागत नहीं हो सकते। तो यही कष्ट है जीवन में। हाँ, हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, है ना। नास्तिकों को संग नहीं करना चाहिए हमें, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, हमारा भी ज्ञान हर उसमें हर लिया जाएगा। इसलिए हमें साधु संग सर्वशास्त्र के
लौ मां सगुन सर्व सिद्धि है, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबद्रू ने कहा कि हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्य में विग्रह प्रमाणित किया है, तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य को भी आपको मानते हैं। अतः मूढ़, नराधम, मायावृत्त ज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार की दुष्कृति सभी कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही शास्त्रों तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते हैं। तो आज मैंने सीखा, इसमें क्या क्या सीखा हम लोगों ने, कि चार प्रकार के जो व्यक्ति हैं भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते। कौन कौन से? मूढ़ यानी मूर्ख, नराधम, मायावृत्त ज्ञानी अर्थात भ्रमित, मनोधर्मी और नास्तिक। इसमें से कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। माइक ऑन पे पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आया होगा। कोई किसी का प्रश्न है? तो बताया गया यहाँ पे, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा मायावृतम ज्ञानम आश्रयम भावमासिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य मध्यम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। आगे हम जानेंगे कि चार प्रकार के कौन से व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर वंदे हरि हरि बोल।